वर्दी एखर से तीनी पहने हो कि तो रसन नेता मन के तरवा चाटा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज जो आपको डायलॉग सुनाए हैं छैया भुइयां 3 के, वो पुलिस वाले हमारे बीच उपस्थित हैं लक्षित झांझी जी, जो छैया भुइयां 3 में इनका बेहतरीन रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लक्षित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप के जो गेटअप है उसमें लगातार चेंजेस होते रहता है। अभी मैं जो देख रहा हूँ एकदम नए तरीके से आपको देख रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल नया लुक है आपका। क्यों? मेरी एक आदत है जो मेरे लिए थोड़ी हार्मफुल हो जाती है लेकिन फिल्म के लिए अच्छी होती है। मैं घुस जाता हूँ, मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ और जब से कास्टिंग होती है तब से मेरे दिमाग में बहुत सारा तिकड़म चलना चालू हो जाता है। ये कैरेक्टर में मैं थोड़ा बल्की हो जाऊँगा तो अच्छा लगूंगा क्या, बाल लंबे में अच्छे लगेंगे क्या, मूंछ अच्छी लगेगी क्या। तो पूरी तरीके से, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, मेरे को कैरेक्टर में घुसना पसंद है। और रही बात छैया भुइयां 3 की, तो सर का विजन था दरोगा वाले रोल का, पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल का। तो मूंछ का आइडिया तो सर ने दिया था, बाकी शरीर में जो चेंजेस था जैसा कि आप बता रहे हैं वो मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया। तो इस लुक को ये जो लुक है वो फाइनल कैसे हुआ? सर के विजन में था कि जो ये पुलिस इंस्पेक्टर वाला रोल है वो लक्षित पे फिट बैठेगा। तो सर ने मेरे को बुलाया कि लक्षित ऑफिस आओ करके। सर के असिस्टेंट ने कॉल करके मेरे को बुलाया, मैं पहुंचा, बात हुई। सर ने बोला कि अभी तेरे को दाढ़ी वाड़ी रखने का, लुक का तो जरूरत नहीं है ना, कोई प्रमोशन में तो नहीं जा रहा। मैं बोला सर अभी टाइम है मेरे पास, 2 हफ्ते का टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, लुक टेस्ट अपन जो भी चाहे कर सकते हैं। तो बोले कल ही इतना लंबा रखना और दाढ़ी पूरी उड़ा दे। मैं घबरा गया, अरे यार आज तक तो खुद को सिर्फ मूंछ में देखा नहीं हूँ, कैसा दिखूंगा। फिर गए अपन बढ़िया कटवा वटवा, क्या है जैसे जैसे कटते जा रहा था खुद पे कॉन्फिडेंस आते जा रहा था, अरे यार लुक तो जबरदस्त आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट लुक है। पूरी इंडस्ट्री ये बात बोल रही है, जनता लोग भी जिन्होंने मेरी पहली की फिल्में देखी हैं, अभी थिएटर में छैया भुइयां 3 का ट्रेलर चल रहा है, जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो भी यही बोल रहे हैं कि जबरदस्त लुक है आपका ये मूंछ वाला। तो ऐसे इस लुक का बोलना चाहिए स्थापना हुई। पहले तो एकदम बॉडी वॉडी बनाने में, और इससे पहले जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी तो कुछ किसी के लिए आप या किसी मूवी के लिए फुल बॉडी वॉडी बनाए थे, और मैं सुना हूँ कि इसी के कारण आपको छैया भुइयां जो 2 है वो मिली नहीं। ऐसी कौन सी घटना हो गई? छैया भुइयां 2 के शूट के अराउंड 2 महीने पहले मैं एक और फिल्म कर रहा था। उसमें जो डायरेक्टर जी थे उन्होंने डिमांड किया था कि पूरी एक्शन फिल्म है, मेरी दूसरी फिल्म थी वो करियर की, और उनका डिमांड था कि अच्छा हट्टा कट्टा बॉडी बना ले। और मेरे को अंदाज़न 1 महीने का टाइम लगता है अपने शरीर को ऑल्टर करने का। अपने शरीर से इतनी अच्छी पहचान हो गई लगातार वेट के साथ खेल खेल के। तो मैंने उस फिल्म के लिए वेट गेन किया और कॉन्फिडेंस था कि 1 महीने के अंदर अंदर घटा लूँगा। लेकिन हुआ ये कि सर ने देख लिया, एक फिल्म के प्रीमियर में मैं गया हुआ था, सर भी आए हुए थे। तो सर ने देख लिया, अरे यार तेरे को मैं बोला था पतला दुबला रहना, तू क्यों बॉडी बना लिया। मैं सर पतला हो जाऊंगा। नहीं पक तू यार, मैं नहीं लूँगा तेरे को चाहिए। सर नाराज हो गए। पर देखो किस्मत अच्छी थी, वो ऐसे ही हट्टे कट्टे पर्सनालिटी के साथ मैं छैया भुइयां 3 में काम किया आज। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या खासियत है इस मूवी में? जब हमने स्टोरी सुनी और जैसे जैसे फिल्मांकन होता गया, सेट के जितने भी लोग थे और इंडस्ट्री के भी जितने भी लोग थे, सब ने यही कहा कि छैया भुइयां 2 ज़बरदस्त तो थी, लेकिन छैया भुइयां 3 2 से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और जैसा कि सर ने पहले बताया, छैया भुइयां 2 1 का एक रीवर्जन था एक तरीके से। छैया भुइयां 3 जो है 2 का प्रॉपर सीक्वल है। छैया भुइयां 2 जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। और अभी सब लोग हैं कि 2 में 2 भाई थे, ये तीसरा किरदार कौन है। 2 में मन भैया थे, दीपक था, तो ये लक्षित कहाँ से आया, कौन है ये, अभी जनता को पता नहीं है। जो थिएटर में देख चुके हैं ट्रेलर उनको शायद पता चल गया होगा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को भी पता चल जाएगा। लक्षित, अभी तक आपने कितनी फिल्में की हैं? और मैं पूछूं कि क्या आपने भोजपुरी में भी की है, हिंदी में भी फिल्में की है, कितनी भाषाओं में आपने फिल्में की? मैंने राजस्थानी में एक फिल्म की है, एंड रही बात हिंदी की तो शॉर्ट फिल्म्स मैंने बहुत सारी की हैं, उसकी तो गिनती नहीं इतनी सारी। मैं जब फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने गया था हैदराबाद में, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया, वहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की मैंने। उसका अनुभव लेके ही पहले इंडस्ट्री में पैर रखा मैं, उसके पहले नहीं आया। कदम जो यहाँ पे पड़े और सफ़र जो चालू हुआ यहाँ का, वहाँ से अनुभव लेने के बाद ही मैंने किया। तो जो आपने पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई का यहाँ पर लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह की बारीकियाँ वहाँ सिखाई जाती है?
देखिए, कला तो थिएटर से आता ही है, वहाँ पे थिएटर भी होता था। थिएटर मैंने काफ़ी किया वहाँ पे कॉलेज में, और मेरे परिवार में क्योंकि थिएटर का ही माहौल था बचपन से, तो थिएटर में हम बचपन से ही रहा हूँ मैं। रही बात जो टेक्निकल चीज़ें होती है, फिल्म में सिर्फ कला से नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी जानना पड़ता है। कैमरा, लाइटिंग, कैसे खड़ा होऊंगा तो मेरा चेहरा ज़्यादा दिखेगा, मेरा एक्सप्रेशन जनता तक पहुँच पाएगा। तो इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है जब थोड़ा आप फिल्मांकन का सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। और रही बात जो आपने मुझसे पूछा था कि कितनी फिल्में आपकी हो चुकी हैं, राजस्थानी भाषा में मैंने एक फ़िल्म की थी, कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी की थी, और छत्तीसगढ़ी में मैंने अभी तक टोटल 7 फिल्में कर ली हैं, जिसमें से 4 रिलीज़ हो चुकी हैं और 3 और अभी आएंगी, जिनमें से एक छैया भुइयां 3 है। आप किसी भी किरदार में जब उतरते हैं तो पूरा किरदार में डूब ही जाते हैं कि याद रहता है कि मैं लक्षित हूँ? मेरी एक आदत है, सर भी जानते हैं ये चीज़, जिस हिसाब का किरदार मुझे मिलता है शूटिंग के पूरा दौरान, चाहे शूटिंग के सेट पे हो चाहे वापस होटल पे आ जाएं, उतना 1 महीना मैं उस किरदार के जैसे ही रहता हूँ। जैसे कभी सीरियस किरदार मिला तो मैं पैकअप के बाद भी थोड़ा सीरियस ही रहूँगा, वो 1 महीना उसी माहौल में घुस जाता हूँ। जैसे थोड़ा सा नटखट खिलंदड़ा किरदार मिलता है, मस्ती वाला किरदार मिलता है, तो पूरा 1 महीना मस्ती के मूड में ही रहता हूँ मैं, अपने आप को वैसा ही ढाल लेता हूँ शूटिंग के पूरे समय तक के लिए। दोस्तों के साथ कैसा रवैया है आपका? दोस्त तो वो तो यादें हैं कि काम के कारण दोस्तों के साथ रहने का समय नहीं मिलता। शुरुआत में मिलता था समय, अब धीरे धीरे, जैसे अब छैया भुइयां 3 इतना बड़ा मुकाम मिल गया है, सतीश सर की फिल्म करना तो हर एक कलाकार का सपना होता है, और धीरे धीरे जैसे महीनों घर से दूर रहना हो जाता है, घर में बहुत रेयरली ही रहना हो पाता है, और गर्मी के समय जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, बारिश के एंड से जो फिल्में चालू होती हैं तो वो अगले साल के गर्मी की शुरुआत तक चलती है नॉन स्टॉप। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं और आप सिर्फ फिल्म खा रहे हैं, फिल्म पी रहे हैं, फिल्म सो रहे हैं। बिल्कुल जीवन फिल्मों में डूब सा गया है, और इस बात की खुशी मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगी, क्योंकि हर एक कलाकार का सपना होता है कि फिल्मों में डूबना है, फिल्मों में मंझ जाना है, दिन रात सुबह शाम सिर्फ फिल्में, और वो चीज़ ऊपर वाले की कृपा से मुझे जीने मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि घर के लोग भी कलाकार हैं, तो कलाकार की व्यस्तता को समझते होंगे और उतनी प्रॉब्लम होती नहीं होगी। इस चीज़ का बेनिफिट मुझे मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता, मुझे मिला, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे लाभ मिला। घर में सभी उस क्षेत्र से होने के कारण, उसी माहौल के होने के कारण चीज़ों को समझते हैं। जैसे होता है कि जैसे अपन फ्री हैं तो एकदम एक रिंग आया तो अपन कॉल अटेंड कर लेते हैं, माता पिता का किसी का भी कॉल आए। शूटिंग में थोड़ा सा नहीं हो पाता क्योंकि फ़ोन हमारे पास होता नहीं है, असिस्टेंट को दिए हैं, कुछ दिए हैं, फाइट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पानी में कुछ शॉट दे रहे हैं, तो घर वाले ये चीज़ समझते हैं, कॉल नहीं उठा पाते, समझ जाते हैं शॉट पे होगा लड़का, फ्री होते ही तुरंत लगाएगा कॉल। फिल्म में काम करने के लिए या फिल्म में अभिनय करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट में अभिनय करने के लिए एक एक्टर के पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? कोर तो सबसे पहले और सबसे आखिरी भी मैं बोलूँगा कला पे ही आ जाता है। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो वो एक्टिंग नहीं है, अगर आप उस किरदार को जी रहे हो तब वो कला है। हर एक किरदार को जीना पड़ता है, तो फिर बाकी इतना टेक्निकल डिटेल का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप जीने लग जाओगे ना किरदार को, तो सभी चीज़ें अपने आप उभर जाएंगी। डांस करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। फाइट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। पुलिस वाले हैं तब तो फिर गोलियां भी चलाने मिली होंगी। बनावटी गोली। बनावटी बिल्कुल चलाने मिली है, बिल्कुल मिली है। तो हमारे दर्शकों को ये जो आपको अभी मिली है जो मूवी, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है सतीश जैन जी की छैया भुइयां 3, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दर्शकों को फिल्म थिएटर तक खींचने के लिए आपकी ओर से क्या बातें होंगी? आप सभी को मेरा निवेदन है कि छैया भुइयां 3 बिल्कुल देखने आए, क्योंकि आपने छैया भुइयां 1 देखी है, छैया भुइयां 2 देखी है, और उन दोनों का कंबाइंड से भी बहुत ज़बरदस्त सतीश जैन जी प्रस्तुति आप सबके बीच लेके आ रहे हैं। छैया भुइयां 3 और छैया भुइयां 2 जो पिछले साल आई थी, उसकी कहानी जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से कहानी शुरू होगी मोर छैया भुइयां 3 की, तो देखने ज़रूर आइएगा। और कुछ गाना वाना सुनाना चाहेंगे मूवी का? अभी मेरा एक गाना है जो कि हिट हो गया और आप सभी के आशीर्वाद से मिलियन पार हो गया है। मेरा भी वो फिल्म का फेवरेट गाना है, सोना जैसे दिल है तोरे दे दे जहुरिया, मोला दे दे जहुरिया, पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाऊं। वाह, बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं।
और आप लगातार आगे बढ़ते रहें, नई नई फिल्में आपको मिलती रहे। ऐसे ही अपने फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए। नई मुंछे आपको मुबारक हो। बधाई हो, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को, हमारे शो को आप लगातार देखते रहिए। फिर मिलेंगे, अब दीजिए विदा। नमस्कार।